रेप के आरोपी चैतन्यानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कमरे से अश्लील सीडी और सामान भी बरामद किया गया है। नेताओं के साथ चैतन्यानंद की फर्जी तस्वीरें भी मिली है। गहनता से पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी जिस कॉलेज में पढ़ाता था, वहां उसके कमरे से पुलिस को काफी सामान मिला है। दिल्ली पुलिस बुधवार को चैतन्यानंद को लेकर कैंपस में छापेमारी करने गई थी और इस दौरान नेताओं के साथ चैतन्यानंद की कई फर्जी फोटो भी मिली है। ये तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ ये तस्वीर, ये फर्जी तस्वीरें जो हैं वो मिली हैं और कैमरून को आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आ रहे हैं। तो ये फर्जी तस्वीरें जो है वो मिली हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फर्जी तस्वीरें जो हैं वो मिली हैं चैतन्यानंद के कमरे से। ये बड़ी जानकारी जो स्पीच निकलकर सामने आ रही है और अश्लील सीडी और कई और सामान जो है वो भी बरामद किया गया है। तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस की टीम गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और फर्जी तस्वीरें जिस तरीके से मिली हैं, इन तस्वीरों को लेकर भी अब जाँच पड़ताल लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी जावेद जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। जावेद, जिस तरीके से चैतन्यानंद को लेकर बात करें, जहां महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोप उसके ऊपर लगे, दूसरी ओर फर्जीवाड़े को लेकर बात करें तो बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा भी वो कर रहा था। बराक ओबामा, कैमरून, पीएम मोदी की तस्वीरें उसके साथ फोटोशॉप की हुई। जो चैतन्यानंद सरस्वती स्वामी का ये जो फर्जी तमाम फोटो मिले हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपना दूसरों के सामने भौकाल बनाने के लिए इस तरीके की चीजें करता था। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपने जांच में ये बताया कि ये अपने आप को कई बार लोगों को ये बताता था कि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात किया है। और उसके बाद जो विक्टिम लड़कियां थी, जो हॉस्टल्स की लड़कियां होती थी, जो जिन्हें ये टारगेट करता था, या जी। जो नई लड़कियां आती थी जिन पे इनको इससे अपना इंप्रेशन झाड़ना था, होता था, तो ये कहता था कि मैं दिल्ली से बाहर कुछ जगहों पे, कुछ स्टेट में जाकर आईपीएस की ट्रेनिंग भी देता हूँ। इसके अलावा ये कई बड़े बड़े शौक रखता था, जिसको लेकर जो है ये पूरा जो एक नेक्सस है, ये उन विक्टिम जो लड़कियां जो दिल्ली पुलिस को शिकायत थी, उसके बाद पुलिस के सामने आई, उनको कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से इम्प्रेस करना चाहता था। और जिस तरीके से इसके चैट सामने आए हैं, चैट के बाद कई बड़े खुलासे हुए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल को भी अब दिल्ली पुलिस तलाश रही कि जिस तरीके से लड़कियों ने अपने बयान में बताया था कि उसे ये पूरी तरीके से जो है वो विदेश भेजना चाहता था, विदेश के लिए दबाव डाला जाता था, ये भी अहम है जो कि चैतन्यानंद सरस्वती के इस चैट से भी खुलासा हुआ। अब इसके अलावा जो है जिस तरीके से फोटोग्राफ्स मिले हैं, जो ये पूरी तरीके से फॉर्ज फोटो है और जी। फर्जी फोटो को इसने पूरी तरीके से एडिटेड करके अपने यहाँ लगा रखा था, जिससे कि इसके ऑफिस में या इसके घर प्राइवेट रूम में कोई आए तो उसे लगे कि काफी पावरफुल आदमी है, इसकी अप्रोच काफी ऊपर तक है। लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दिल्ली पुलिस अब इससे लगातार पूछताछ कर रही है और आज का दिन भी बेहद अहम है, क्योंकि कल इसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके 5 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो खत्म हो रही है और ऐसे में दिल्ली पुलिस के पास इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर कई अहम पॉइंट्स हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है इसकी जांच करेगी। देखिए, यौन उत्पीड़न के मामले में जिस तरीके से शिकायत मिली और आगे पुलिस इसको लेकर और भी जांच कर रही, इसकी 3 सहयोगी जो तीनों बहनें हैं, जो डीन और 2 वार्डन है, उसको भी दिल्ली पुलिस जो है चैतन्यानंद के सामने कुछ सवालों को लेकर कन्फ्रंट करा चुकी है। हालांकि जो ये लोग हैं, अभी तक कुछ खास ये इनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन कई अहम खुलासे हुए हैं चौंकाने जी। वाले। अब फोन को जो है फॉरेंसिक लैब के लिए भी भेजा जाएगा, क्योंकि उस फोन को अभी इस वक्त दिल्ली पुलिस और भी चैट को रिकवर करने की कोशिश करी, वीडियो को रिकवर करने की कोशिश करी कि जो एविडेंस वो कोर्ट के सामने रख सके। और फिलहाल दिल्ली पुलिस अभी तक कई पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कई बार बाबा जो है पूरी तरीके से ढीठ की वजह से वो बाबा जो जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार सख्ती भी कर रही है। अब ऐसे में कुछ और भी जो विक्टिम्स हैं, उन जो विक्टिम्स की दोस्त हैं जो वहां पढ़ती थी, दिल्ली पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है, उनके भी बयान को दर्ज किया है, जैसा कि जानकारी मिली है, जिससे कि पूरा पता चल सके कि जो विक्टिम होती थी उनको किस तरीके से परेशान किया जाता था, किस तरीके से उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें दिल्ली के बाहर ले जाता तमाम जो सीक्वेंस है वो बहुत लंबी लंबी सीक्वेंस है। और अब जिस तरीके से सेक्स पॉर्न वीडियो मिले हैं, उसके बाद सेक्स टॉय मिला है बाबा के प्राइवेट रूम से। और हम आपको बताते हैं विषय की प्राइवेट
जो ये जी। चैतन्यानंद सरस्वती है, इसने अपने प्राइवेट रूम में एक स्वीट सूट भी बना रखा था, जो आमतौर पर बड़े 5 स्टार्स होटल्स या बड़े होटल्स या जो रिसोर्ट होते हैं, उन्होंने जो स्वीट सूट बना के रखते हैं अपने जो नए कपल्स होते हैं इस तरीके से। तो ये भी बिल्कुल जी। उसी तरीके से इसने अपने कमरे में भी एक तरफ बिल्कुल लेविश स्टाइल में इसने स्वीट सूट भी बना रखा था। एक तरफ इसका टेबल और ऑफिस का सिस्टम लगा हुआ था, दूसरी तरफ ये ट्रेडमिल भी इसने रख रखा था, और बिल्कुल सामने इसके लॉबी था, इसके प्राइवेट रूम के सामने। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है हर एक एंगल को लेकर जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से फोटो सामने आए हैं, अब पुलिस इसे जानना चाह रही है कि ये इन फोटोज का इन्फ्लुएंस, जो फर्जी फोटो है, इनका इन्फ्लुएंस किस पर दिखा रहा था। और जिस तरीके से चैट में दुबई के शेख का जिक्र हुआ, अपने दोस्तों के पास भेजने का हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक सेक्स रैकेट से भी इसको लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि बाबा जिस तरीके से लगातार प्रेशर बना रहा था लड़कियों के ऊपर, जो कि वो उनके साथ आए, उनके कमरे में आए, उनके साथ सोए, इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो अब दिल्ली पुलिस के लिए अहम है। दिल्ली पुलिस उन तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो एक IR है वो रिपोर्ट तैयार करी, जिसे वो कोर्ट पे प्रोड्यूस कर सके। जी अभिषेक। बिल्कुल जावेद, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि चैतन्यानंद पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा, अपने मेमोरी लॉस का वो बहाना बना रहा है। वो ये कह रहा है कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल, गजनी मूवी की तरह कुछ ऐसे ही याद आ रहा है अभिषेक की, जी। जैसे गजनी मूवी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो था, उसी तरीके का जी। कुछ ये एक बहाना कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस बेहद सख्ती के साथ इसके साथ बिल्कुल। पेश आई है। कई बार इसे नीचे जमीन पर भी बैठाया गया सख्ती के जी। साथ, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि बहुत ढीठ तरीके से, यानी कि इसे किसी चीज का कोई बिल्कुल जावेद, पछतावा नहीं है, मतलब ये किसी माने चीज। कि इतना बड़ा ये आरोपी, या यूं कह सकते हैं कि ये आरोपी प्रवृत्ति का ही है, जो हर एक चीज से परिपक्व है, उसे पता है कैसे पुलिस के सवालों से बचना है